बिना ढाबे के जो हाईवे है वो भी सूना सूना लगता है। आई थिंक जब हम लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं या एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाते हैं, जब ढाबा दिखता है तो बहुत ही एक हैप्पी फीलिंग आती है कि चलो यार ढाबे पे खाना खाएंगे, इस ढाबे का खाना ट्राई करते हैं। और किसी भी ढाबे को बढ़िया होने के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है वहाँ के पराठे और दूसरा वहाँ की ढाबा स्पेशल दाल फ्राई। राइट हेयर हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल दाल फ्राई। और ये जो दाल फ्राई है ढाबा स्टाइल, इसके अंदर जो मेन चीज़ देखने वाली होती है वो है दाल की प्रोपोर्शन, एट द सेम टाइम जो फ्रेश तड़का लगता है। कभी कभार एक नहीं 2 बार तड़का मारते हैं। जी हाँ, सो चलिए बनाते हैं लिप स्मैकिंग सुपर टेस्टी ढाबा स्टाइल दाल फ्राई। देखिए, अलग अलग ढाबे अलग अलग तरीके की दाल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप जाते हैं दिल्ली से पंजाब की तरफ तो आपको मेनली 3 दालों को मिलाकर मिलेगी ढाबा की दाल फ्राई। वो है ये काली दाल जिसे हम कहते हैं उड़द साबुत या माँ की दाल। ये है राजमा, और ये जो राजमा है ये राजमा चित्रा है। चित्रा मतलब ये ऊपर देख रहे हैं इसका रंग, 2 अलग तरीके के रंग हैं, तो ये पर्टिकुलर राजमा इस्तेमाल होता है। और थोड़ी सी चना दाल। अब देखिए, ये जो दाल है इसे हमें पानी में भिगोना है और कम से कम 2 घंटे। अगर आप ओवरनाइट सोक करेंगे बेस्ट है। ये देखिए, ये रात को मैंने भिगोई थी और देखिए किस तरीके से दाल खिलकर उभर गई है। और ये दाल अब जाएगी कुकर में। अब आपको ये जानना है कि कितनी दाल में कितना पानी, कितनी देर पकाना है, तो उसकी कंप्लीट रेसिपी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखिएगा। अब दाल जो उबल रही है ना, उसके साथ हम डालेंगे इसमें थोड़ी बारीक कटी हुई अदरक। इस तरीके के 2-3 स्लाइसेस, 3-4 कलियां लहसुन की। इसमें मैं डाल रहा हूं 1 हरी मिर्च स्लिट करके और जरा सी हल्दी। इसे लगेगा ढक्कन और अब इसे हमें पकाना है। पहले 1 सीटी देनी है, 1 सीटी आ जाएगी, उसके बाद गैस को हल्का करके कम से कम 3 सीटी और लगेंगी। उसके बाद आपको गैस को ऑफ करना है, 10 मिनट इसे रेस्ट देना है ताकि दाल जो है वो गल जाए ना। ये जो दाल गल रही है इसमें लगेगा समय। तब तक मैं आपको बता दूं एक दो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें जो ढाबे से रिलेटेड है। जीटी रोड, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि यहां पर पहली दफा ढाबे की शुरुआत हुई। हुआ यूं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर जब ये रोड की शुरुआत हुई तो उसके बाद अलग अलग रियासतें जब आईं, उस रोड को उन्होंने बढ़ाया। और वहां पर जब ट्रेड बढ़ा, यही रोड जब हिंदुस्तान को कनेक्ट करने लगी सेंट्रल एशिया से, तो व्यापार बहुत बढ़ा, लोगों का आना जाना हुआ। और वहीं पर फिर आसपास के जो गांव वाले हैं उन्होंने छोटे छोटे ढाबे खोले या छोटे छोटे होटल खोले, जहां पर लोग खाना खा सकते हैं, रिफ्रेश हो सकते हैं, रात के लिए रुक भी सकते हैं। और उसके बाद जब 19वीं 20वीं शताब्दी में ट्रक्स का पूरा एक जोर शोर से आना जाना हुआ हाईवेज पर, तो ट्रक ड्राइवर्स का फेवरेट स्पॉट होता था ढाबा। और उसके बाद धीरे धीरे ढाबे पॉपुलर हुए, साथ ही उनका खाना भी पॉपुलर हुआ। इतना पॉपुलर हुआ कि बड़े बड़े शेफ्स, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स उन्हीं से इंस्पायर होकर अपनी डिशेस को अपने मेन्यूज पर सर्व करते हैं। और आज हमारी इस कुणाल के ढाबे पर भी वहीं से इंस्पायर हुई ढाबा दाल। चलिए दाल की तरफ चलते हैं। चलिए, दाल तैयार है। गैस को करेंगे बंद और उसके बाद 10 मिनट का रेस्ट देना, ताकि जो दाल है वो अपनी हीट में और पकती रहे, अच्छे से गल जाए। ब्यूटीफुल, ब्रिलियंट। ये देखिए क्या बढ़िया तरीके से दाल गली है, फैंटास्टिक। और ये मैं आपको दिखाऊं, अब ये देखिए चना दाल, ये बिल्कुल नरम होके ऑलमोस्ट जैसे घुल रही है वैसी है। वहीं पर ये जो साबुत दाल है ये इस तरीके से देखिए फट गई है और इसे प्रेस करने पे मैश हो रही है, परफेक्ट। और ये है राजमा। राजमा को आराम से प्रेस करते हैं, बिल्कुल मैश ही हो रहा है, लेकिन साबुत है। देखिए दाल इस तरीके से गल गई है, परफेक्ट। इसे रखेंगे अलग और अब हम बनाएंगे तड़का।
तड़का के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं मेरी खानदानी 1940 की ये कढ़ाई। अब देखिए तड़के के लिए ना आप दो चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, घी या फिर ऑयल, दोनों में से किसी का भी। मैं फिलहाल डाल रहा हूं इसके अंदर घी। और तड़का दाल की जान होती है। देखिए ढाबा दाल की ना खासियत ये है कि एक तो आपकी जो दाल है वो खड़ी खड़ी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी घुटी हुई होनी चाहिए जैसे कि हमारी है। एट द सेम टाइम उसका जो तड़का है उसे आपको खुले ऑयल या फिर घी में बनाना है ताकि जो तड़के का फ्लेवर है वो खिल कर आए, क्योंकि दाल काफी स्टार्ची हो जाती है। सो यू नीड ऑयल और फैट टू कट थ्रू इट। मेक श्योर जो घी है वो चारों तरफ कढ़ाई के लगे रहे। और गर्मा गर्म घी के अंदर हम डालेंगे सूखी हुई लाल मिर्च, इसी में जाएगा जीरा और बारीक कटा हुआ लहसुन। नाउ लहसुन की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा, क्योंकि गार्लिक का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर एक बढ़िया दाल फ्राई बनाता है। और देखिए नाम में ही दाल फ्राई है, फ्राई मतलब थोड़ा खुला घी। नाउ गिव देम अ स्टर। ब्रिलियंट। अब देखिए जैसे ही जो गार्लिक है वो जरा सा ब्राउन होना शुरू होता है, हम डालेंगे प्याज। इस स्टेज पे गैस को तेज और प्याज की होगी भुनाई। क्या बढ़िया खुशबू आ रही है लहसुन और उसके साथ भुनने वाली उस मिर्च की। हरी मिर्च स्वाद के हिसाब से आप डाल सकते हैं। ये गई हरी मिर्च इसमें। देखिए प्याज जो है हल्का ब्राउन हो गया है, वेरी लाइट ब्राउन। ये परफेक्ट स्टेज है, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, इससे कम नहीं चाहिए। इसमें अब हम डालेंगे हल्दी, साथ ही मिर्ची पाउडर और जरा सा धनिया पाउडर। धनिया पाउडर की मात्रा थोड़ी सी कम, थोड़ा सा नमक एंड गिव अ क्विक स्टर। नाउ इस स्टेज पे गैस होनी चाहिए हल्की ताकि मसाले जले ना। और जैसे ही हल्दी और मिर्च अपना रंग इसमें छोड़ दे, दैट वेरी स्टेज इसमें डालेंगे टमाटर। अब गैस तेज हो सकती है क्योंकि टमाटर आ गए हैं, मसाला नहीं जलेगा। ऑलराइट, ये देखिए टमाटर जो है ना जरा से मैशी हो गए। ये परफेक्ट स्टेज है कि इसके अंदर अब हम दाल डालें। फैंटास्टिक, मजा आने वाला है। और यू नो दाल फ्राई और दाल मखनी थोड़ी थोड़ी सिमिलर है, थोड़ी थोड़ी। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनको दाल मखनी पसंद है क्योंकि इसके अंदर एक हेवी बटर प्रेजेंस होती है। कई लोगों को दाल फ्राई पसंद है क्योंकि उसके अंदर तड़के का ज्यादा फ्लेवर होता है। इसलिए चॉइस आपकी है कि किस तरीके की आपको दाल खानी है। अगर आपको चाहिए एक बढ़िया दाल मखनी की रेसिपी रेस्टोरेंट स्टाइल जो आप अपने घर पर बना लें, उसकी जो रेसिपी का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, डोंट वरी। तो कहते हैं खुशबू तो अच्छी आ रही है, साथ ही साथ जो हल्दी है धीरे धीरे उसने दाल को अपना वो रंग दे दिया है एंड धीरे धीरे ये बिल्कुल वही ढाबा स्टाइल दाल तड़का की तरफ जा रही है। एक और बात है, जब तड़के के अंदर हम दाल डालते हैं ध्यान रखना आपको कि बहुत ज्यादा पानी उस वक्त नहीं डालना। दाल गाढ़ी होनी चाहिए ताकि उस तड़के के अंदर पके और अपनी थिकनेस रिलीज करे। उसके बाद अगर आपको इसे पतला करना है थोड़ा सा पानी डाल के आप पतला कर सकते हैं। अब इस दाल को कम से कम 10 मिनट तक आपको पकाना है। जितना पकाएंगे उतना खिलकर इसके फ्लेवर्स बाहर निकलेंगे। दिस इज गोइंग टू बी सुपर अमेजिंग। लुक एट दैट दाल। थोड़ा सा पानी और इसे एक क्विक बॉईल देंगे। थोड़ा सा नमक एज पर टेस्ट। इसके अंदर अब हम डालेंगे जरा सा मक्खन। अब वो जरा कितना है आप डिफाइन कीजिए। आपको ढेर सारा डालना है डालिए, जरा सा डालना है जरा सा डाल दीजिए। मक्खन से क्या होगा, टेस्ट बढ़ेगा, मजा आएगा, मजेदार दाल बनेगी। गैस को करेंगे ऑफ, लेकिन यह मत समझिए कि दाल तैयार है, क्योंकि अभी भी ऐसी दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एक बढ़िया ढाबा स्टाइल दाल फ्राई में जाती हैं। उसमें से एक है नींबू। जरा सा नींबू जो स्टार्चनेस होती है दाल की उसे कट करता है, उसके अंदर जो फ्लेवर्स हैं उसे उभारता है। लेकिन जरा सा पता नहीं चलना चाहिए कि इसके अंदर नींबू की खट्टास है। चलिए इसे प्लेट करते हैं और प्लेट करने के बाद इसके अंदर लगेगा एक्स्ट्रा तड़का। जैसे मैंने बताया था दाल अभी बाकी है मेरे दोस्त। फाइनल तड़का घी
और मिर्च का, ये इंपॉर्टेंट है। घी तैयार, उसमें हम छोकेंगे लाल मिर्च और ये जाएगी दाल के ऊपर। जस्ट मिक्स इट लाइटली और दाल की बिल्कुल शक्ल बदल गई, खुशबू बदल गई। और ढाबा स्टाइल दाल फ्राई डन। तंदूरी रोटी के साथ खाएंगे।